दिस इज MM गोप और आप पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स चैप्टर बैंकिंग। टुडेज टॉपिक इज मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक। मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक। एज वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इशू ऑफ करेंसी और नोट इज बाय द सेंट्रल बैंक। हर देश का जो सेंट्रल बैंक होता है, हैविंग इशूइंग पावर करेंसी कॉइन्स एंड नोट्स, फिर भी कॉमर्शियल बैंक मनी क्रिएट करता है। डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक करेंसी नोट्स इशू नहीं करता है, फिर भी किसी इकोनॉमी में ये मनी का क्रिएशन करता है। आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। द कॉमर्शियल बैंक आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। In the economy, commercial bank is an important play role in the source of money supply। पिछले चैप्टर में आपने हमसे पढ़ा मनी सप्लाई। पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में किसी इकोनॉमी में पब्लिक के पास जो मनी होती है, स्टॉक ऑफ मनी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं मनी सप्लाई। हियर इन दिस चैप्टर बैंकिंग, कॉमर्शियल बैंक प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द क्रिएशन ऑफ मनी, while the commercial bank do not have authority of issuing currency। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कॉमर्शियल बैंक के पास ऑथोरिटी नहीं है करेंसी को इशू करने का। दे कांट इशू नोट्स और क्वाइंस, येट दे आर द सप्लायर ऑफ मनी एज दे क्रिएट मनी बाय द वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट। फिर भी किसी इकोनॉमी में जो मनी क्रिएशन का काम है, उसमें कॉमर्शियल बैंक का सबसे बड़ा हाथ है। सिंपली इन शॉर्ट नोट्स वी हैव टू से कॉमर्शियल बैंक प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ मनी क्रिएशन इन द इकोनॉमी, येट they have not power of issuing currency and notes। Here is process of money creation by the commercial bank। Process of money creation by the commercial bank। Number one, bank receive cash deposit from the people। यहाँ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कैसे एक कॉमर्शियल बैंक किसी इकोनॉमी में मनी का क्रिएशन करता है। तो सबसे पहले नंबर वन, बैंक रिसीव कैश डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल। कॉमर्शियल बैंक क्या करती है? लोगों से कैश डिपॉजिट रिसीव करती है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट in which commercial bank create money। कैसे करती है? जब कॉमर्शियल बैंक लोगों से कैश डिपॉजिट रिसीव करती है। नंबर टू, बैंक लेंड मनी मेनी टाइम्स मोर देन देयर कैश रिजर्व। दूसरे तरफ बैंक लोगों को उधार में पैसा देती है। मेनी टाइम्स, सिर्फ वन टाइम नहीं, मेनी टाइम्स देयर कैश रिजर्व।
उसका जो कैश रिजर्व है उससे ज़्यादा लोगों को मेनी टाइम्स उधार में पैसा देती है। बैंक्स लेंड मनी मेनी टाइम्स मोर देन देयर कैश रिजर्व। कैश रिजर्व से ज़्यादा लोगों को उधार में बहुत टाइम्स लोगों को उधार में पैसा देती है। तो नंबर 1 आपने क्या सीखा, कैसे मनी क्रिएशन हो रहा है। कॉमर्शियल बैंक के द्वारा लोगों से कैश डिपॉजिट रिसीव करती है। दूसरा, लोगों को पैसा उधार में देती है मेनी टाइम्स मोर देन देयर कैश रिजर्व। कैश रिजर्व जितना है उससे ज़्यादा लोगों को लोन देती है। नंबर 3, मनी इज लेंट बाय कॉमर्शियल बैंक नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश बट इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट एंट्री इन द अकाउंट ऑफ द बोरोवर। नंबर 3, हम लोग बात कर रहे हैं कॉमर्शियल बैंक के द्वारा मनी का क्रिएशन कैसे होता है। 2 पॉइंट आपने जाना। अब नंबर 3 में है, कॉमर्शियल बैंक लोगों को उधार देती है बट कैश नहीं देती है। कैश यहां पर पेमेंट नहीं कर रही है, लोन एक अकाउंट बनाती है। कॉमर्शियल बैंक उधार लेने वाले के नाम पर एक अकाउंट बनाती है। बोरोवर जो उधार लेने वाला है उसके नाम का बैंक में एक अकाउंट बनता है और उस अकाउंट के द्वारा जिसको बोरोवर चाहता है उसको बैंक पेमेंट करती है। नंबर 3, क्रिएशन ऑफ मनी बाय द कॉमर्शियल बैंक। मनी इज लेंट बाय द कॉमर्शियल बैंक नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश। यहां पर उधार कैश में नहीं दे रही है, सिचुएशन नंबर 3, बट इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट एंट्री। सिर्फ एक एंट्री करके उसके अकाउंट के नाम पर एक लोन अकाउंट ओपन कर देती है और वहां पर एंट्री करती है कि हमने मिस्टर एक्स को 1 लाख लोन दिया। हाथ में नहीं दिया, सिर्फ एंट्री होगी। कॉमर्शियल बैंक में बोरोवर के नाम का एक लोन अकाउंट खुलेगा और उसमें एंट्री होगी कि बोरोवर को मिस्टर एक्स को 1 लाख लोन दिया गया। उसके हाथ में कैश नहीं दिया जाता है, सिर्फ एक एंट्री से लोगों को लोन दिया जाता है। नंबर 4, द बोरोवर कैन इशू चेक अगेंस्ट लोन इन देयर अकाउंट। द चेक सर्कुलेट इन द इकोनॉमी एज मनी। कॉमर्शियल बैंक के द्वारा लोगों को जो लोन दी जाती है वो एज ए कैश नहीं, सिर्फ उसके अकाउंट में वो लोन की अमाउंट एंट्री कर दी जाती है। कॉमर्शियल बैंक के द्वारा बोरोवर के नाम पर एक अकाउंट, लोन अकाउंट ओपन की जाती है और उस अकाउंट में सिर्फ मेंशन किया जाता है कि मिस्टर एक्स को 1 लाख लोन दिया गया। नाउ द बोरोवर कैन इशू चेक अगेंस्ट लोन इन देयर अकाउंट। मालूम है कि उसके लोन अकाउंट में 1 लाख है। अब वो जिसको भी पेमेंट करना चाहता है एक चेक इशू कर देता है। बोरोवर जिसको भी पेमेंट करना चाहता है वो क्या करता है, कैश नहीं देता है, एक चेक इशू कर देता है। जिसको भी देना है वो चेक इशू कर देता है। द चेक सर्कुलेट इन द इकोनॉमी एज मनी। और वो चेक इकोनॉमी में घूमते रहता है लाइक मनी। वो फिर चेक जब दूसरे को देता है
वो आदमी उस चेक को जमा करके उसका भी लोन अकाउंट होगा, वह भी किसी को चेक देगा। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, यहाँ पर जो चेक है किस इकोनॉमी में सर्कुलेट करते रहता है एक जगह से दूसरे जगह, किस रूप में, इन द फॉर्म ऑफ मनी, कि जैसे कि वो क्या हो, मनी हो। नंबर 5, प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट दैट मीन्स पीपल डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, एंड सेकेंडरी डिपॉजिट दैट मीन्स कॉमर्शियल बैंक credit or give loan to the account, give loan to the borrower. So this is the secondary deposits. Primary deposit plus secondary deposit equal to demand deposit held by the people in the commercial bank. प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द पीपल इन द कॉमर्शियल बैंक। ये जो डिपॉजिट है हेल्ड बाय द, क्या है, एक तरह से उसने बैंक में कैश जमा किया, और दूसरा क्या है, सेकेंडरी डिपॉजिट में बैंक के द्वारा उसको लोन दे दिया गया, नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश, ओनली एक अकाउंट उसके नाम पर ओपन कर दिया और उसमें मेंशन कर दिया कि मिस्टर एक्स को 1 लाख लोन दिया गया। तो ये दो तरह का डिपॉजिट हो गया, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द पीपल इन द कॉमर्शियल बैंक, इन लोग का पैसा, मनी सप्लाई का मतलब क्या है कि पब्लिक के पास जो स्टॉक ऑफ मनी है, तो ये जो है पीपल, उसके पास क्या है, डिमांड डिपॉजिट है, क्या, प्राइमरी डिपॉजिट, सेकेंडरी डिपॉजिट, लेकिन एक्चुअल में इसके पास में नहीं है, कहां है, कॉमर्शियल बैंक में। सो प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट इज इक्वल टू डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द पीपल। इन लोग के पास है, लेकिन वो पैसा कहां है, मनी कहां है, इन द कॉमर्शियल बैंक। सिर्फ नाम है कि मिस्टर एक्स का पैसा पीएनबी में, एसबीआई में जमा है, इतना लोन लिया गया है, तो वो भी अमाउंट जमा है, सिर्फ एक्स का नाम है, बट उसके घर में नहीं है, कहां है, कॉमर्शियल बैंक में। नेक्स्ट नंबर 6, टोटल डिमांड डिपॉजिट विथ द बैंक्स आर मेनी टाइम्स मोर देन द कैश रिजर्व ऑफ कॉमर्शियल बैंक। लोगों के द्वारा जो डिमांड, अभी जो हमने कही टोटल डिपॉजिट की बात, एक तो कैश और दूसरा बैंक से लोन लिया गया। वन इज उसका ऑलरेडी कैश डिपॉजिट उस बैंक में है, इसके अलावा उसने अपने कैश को इंक्रीज किया, बैंक में कैश को इंक्रीज किया, कैसे, बोरो लोन फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक। तो ये क्या है, बोरोवर के लिए, पीपल के लिए क्या है, डिमांड डिपॉजिट है। तो ये जो डिमांड डिपॉजिट है, टोटल डिमांड डिपॉजिट, दैट मीन्स प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट विथ द बैंक आर मेनी टाइम्स मोर देन द कैश रिजर्व ऑफ, ये जो डिमांड डिपॉजिट लोगों का है, विच इज मेनी टाइम मोर देन द कैश रिजर्व। बैंक के द्वारा जो कैश रिजर्व रखा जाता है उससे मेनी टाइम, बहुत ज्यादा अधिक है, टोटल डिपॉजिट हेल्ड बाय द पीपल। ऐसा क्यों होता है, ऐसा कारण क्या है, एक्सपीरियंस है, बैंक का ये एक्सपीरियंस है कि लोगों के द्वारा जो डिपॉजिट है वो एट ए सेम टाइम सभी लोग विथड्रॉ नहीं कर सकते हैं। 10% लोग ही जो है वो पैसा विथड्रॉ करते हैं, और रेस्ट जो 90% है वो बैंक में ही रहता है, कभी लोग निकालते नहीं। ये बैंक का अपना एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट इज 7,
The experience shows that withdrawal are generally around 10% of the demand. एक्सपीरियंस के मुताबिक ये मालूम है कि जो भी लोगों का डिमांड डिपॉजिट बैंक में है उसका 10% ही विथड्रॉ लोग करते हैं। द बैंक्स नीड टू कीप 10% डिपॉजिट एज, और बैंक एज ए कैश रिजर्व कितना रखता है? 10% ऑफ डिमांड डिपॉजिट। नेक्स्ट इज नंबर 8, ऑल डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द पब्लिक, all demand deposit held by the public serve as money supply in the economy. इकोनॉमी में मनी का सप्लाई कैसे होता है? पब्लिक के द्वारा जो बैंक में पैसा जमा है, पब्लिक के द्वारा जो बैंक में पैसा जमा है वो एट ए टाइम 10% से ज़्यादा लोग विथड्रॉ नहीं करते हैं। और क्या होता है, लोग जो चेक इशू करते हैं वो इकोनॉमी में एज ए मनी सर्कुलेट करते रहता है। तो उससे क्या होता है, ऑल डिपॉजिट हेल्ड बाय द पब्लिक सर्व एज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो लोगों के पास जो पैसा है जो बैंक में रखा है वो क्या काम कर रहा है? लोगों के द्वारा इकोनॉमी में मनी के सप्लाई को इंक्रीज कर रहा है। जस्ट लाइक हेल्ड बाय द पीपल, मार्केट में मनी का सप्लाई को बढ़ा रहा है, लेकिन वो पैसा कहाँ है? लोगों के पास नहीं है, लोगों के द्वारा जमा किया गया और लोगों के द्वारा बैंक से लोन, ये सारा पैसा कहाँ है? बैंक में है। और उससे क्या हो रहा है, ये जो लोग हैं ये मनी सप्लाई को इकोनॉमी में बढ़ाते हैं। कैसे? बैंक में जमा करके। 9, डिमांड डिपॉजिट सर्विंग मनी सप्लाई इज कॉल्ड बैंक मनी। ये जो डिमांड डिपॉजिट है, लोगों के द्वारा कैश का जमा करना, बैंक से लोन लेना, ये जो मनी बैंक में जमा है, सप्लाई इज कॉल्ड, इसको हम लोग बैंक मनी बोलते हैं। दिस इज मनी क्रिएटेड बाय द बैंक्स, और ये बैंक का ऐसा काम करने का तरीका है जिससे मनी का क्रिएशन होता है। बिकॉज दिस इज सर्कुलेटिंग इन द सिस्टम नॉट इन फॉर्म ऑफ कैश बट इन द फॉर्म ऑफ चेक इशूड बाय द बैंक टू द होल्डर ऑफ द डिमांड डिपॉजिट। क्या होता है, पब्लिक के द्वारा जो डिपॉजिट है, पब्लिक के द्वारा जो लोन लिया गया है, क्या करती है, बैंक उसको चेक इशू करती है, होल्डर के नाम पर, डिपॉजिटर के नाम पर चेक इशू करती है, और वो चेक मार्केट में क्या होता है, सर्कुलेट होता है एज ए मनी, बट मनी ऑलरेडी कैप्ट इन द बैंक। सो डिमांड डिपॉजिट सर्विंग मनी सप्लाई इज कॉल्ड बैंक मनी। जो ये डिमांड डिपॉजिट है सर्विंग मनी सप्लाई, जो मनी का सप्लाई कर रही है, तो वो उसको हम लोग बैंक मनी भी बोलते हैं। दिस इज मनी क्रिएटेड बाय द बैंक्स, और ये जो बैंक्स है मनी को क्रिएट करती है। बिकॉज दिस इज सर्कुलेटिंग इन द सिस्टम नॉट इन द फॉर्म। इस सिस्टम में जो कैश है, बैंक में जो पैसा जमा है, वो कैश इकोनॉमी में फ्लो नहीं करता है, बट इन द फॉर्म ऑफ चेक इशूड बाय द बैंक। बैंक क्या करती है, उसका डिपॉजिट बैंक में रखते हुए, उसको लोन देते हुए अमाउंट ना दे करके वो क्या करती है, एक चेक इशू करती है टू द होल्डर ऑफ द डिमांड। किसको? जिसके द्वारा बैंक में पैसा जमा किया है या बैंक से जिन्होंने लोन लिया है, जिसका बैंक में लोन अकाउंट है। एग्जाम्पल, क्रिएशन ऑफ मनी इन ए सिंगल बैंकिंग सिस्टम। कैसे मनी का क्रिएशन बैंकिंग सिस्टम में होता है? जब किसी व्यक्ति के द्वारा 1000 बैंक में जमा किया जाता है, उसका 10%
एज ए रिजर्व बैंक में रखा जाता है, कैश रिजर्व। उसके पास 900 है, उस 900 को वो क्या करता है, लोन के रूप में दे देता है। जब कोई व्यक्ति 1000 बैंक में डिपॉजिट करता है, उसका जो 10% है वो कैश रिजर्व के रूप में रखता है। दैट मीन्स कितना रखता है, 100 रखता है। अब उसके पास एक्सेस कितना हो गया, 900, तो उस 900 को क्या करेगा, लोन दे देगा। उस 900 को क्या करेगा, बैंक लोन दे देगा। तो नेक्स्ट जो डिपॉजिट हुआ बैंक में वो क्या हो गया, 900। जब किसी को लोन दिया जाता है तो सिर्फ उसके नाम पर बैंक में अकाउंट खोल दिया जाता है। तो वो जो 900 है एक तरह से बैंक में क्या हो गया, डिपॉजिट। उसके हाथ में नहीं दिया जाता है, कैश नहीं दिया जाता है, सिर्फ अकाउंट में उसकी एंट्री होती है कि 900 मिस्टर एक्स को लोन दिया गया। तो वो जो 900 लोन दिया गया, एक तरह से वो जो व्यक्ति है जिसको लोन दिया गया उसका पैसा बैंक में डिपॉजिट हुआ। सो नेक्स्ट डिपॉजिट इज 900। अब ये जो 900 है उसका 10% कैश के रिजर्व के रूप में रखना पड़ेगा बैंक में, वो 90 रुपीज होगा। तो 900 में 90 माइनस करेंगे तो फिर क्या हो गया, 810 आ गया। क्या आ गया, 810। अब ये 810 को फिर से वो लोन के रूप में दे देगी। फिर उसका 10% 81 कैश रिजर्व के रूप में बैंक में होगा। फिर हमारा एक्सेस क्या हो गया, 729। इस तरह से लोन दे दे करके एक ऐसा समय आ जाएगा जो डिपॉजिट की अमाउंट टोटल क्या हो जाएगी, 10,000, और कैश रिजर्व क्या हो जाएगा, 1000। देन आप यहां समझ सकते हैं कि कैसे कॉमर्शियल बैंक मनी का क्रिएशन करती है। किसी व्यक्ति के द्वारा सिर्फ और सिर्फ 1000 ही जमा किया गया था, लेकिन आज बैंक के पास कैपेसिटी कितना है, 10,000 का। इसलिए कहा गया है कि कॉमर्शियल बैंक जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मनी क्रिएशन में। 1000 को 10,000 बना दिया। नंबर 1, इन द फर्स्ट राउंड बैंक रिसीव डिपॉजिट ऑफ ₹1000। फर्स्ट राउंड में बैंक कितना डिपॉजिट रिसीव करती है, 1000। कैश रिजर्व 10%, तो कैश रिजर्व कितना हो गया, 100। अब बैंक के पास एक्सेस रिजर्व क्या हो गया, 1000 माइनस 100 माइनस 900, क्या हो गया, 900 हो गया। अब सेकेंड राउंड में क्या करेगी, उस 900 को फिर डिपॉजिट, एक्सेस रिजर्व आर लोन आउट। जो एक्सेस रिजर्व है दैट मीन्स व्हाट, 900, उसको बैंक क्या करेगी, किसी को लोन दे देगी। डिपॉजिट ऑफ द बैंक आर रेज बाय 900। लोन देती है कैश में नहीं, सिर्फ बैंक में एंट्री होती है, उसका अकाउंट खोला जाता है, तो वो भी बैंक का एक डिपॉजिट हो गया उस बोरोवर के द्वारा। फिर कैश रिजर्व निकालेंगे, किसका, वो 900 का, 90 रुपीज। फिर सरप्लस क्या होगा, 900 माइनस 90, 810। फिर 810 को क्या करेगी, लोन दे देगी किसी को। तो 810 लोन देगी तो उसका फिर कैश रिजर्व रखना पड़ेगा, 10% 81। एक्सेस हमारा रिजर्व क्या हो गया, 729। फिर 729 को क्या करेगी, बैंक किसी को लोन दे देगी। इस तरह से लगातार कैश रिजर्व रखना, फिर लोन देना, कैश रिजर्व रखना, फिर लोन देना। एक समय ऐसा आएगा जब हम डिपॉजिट अमाउंट को टोटल करेंगे तो क्या होगा, 10,000 होगा और कैश रिजर्व 1000। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल टोटल डिमांड डिपॉजिट आर 10,000। ये प्रोसेस हम तब तक करते रहेंगे टिल जो टोटल डिपॉजिट है वो 10,000 हो जाए। एंड कैश रिजर्व कितना, 1000। Thus, if cash reserve ratio is equal to 10% initial deposit of rupees 1000, allow the bank to create demand deposit up to rupees 10,000.
1000 क्या बन गया, 10,000 बन गया। हेयर इज डिमांड डिपॉजिट अगर निकालना है उसका एक फॉर्मूला है 1/CRR मल्टीप्लाई कैश रिजर्व। 1/10% और 1000 क्या है, कैश रिजर्व है। तो जो डिमांड डिपॉजिट अमाउंट होगी उसकी अमाउंट क्या होगी, 10,000। थैंक यू।